हेलो एवरीवन, आज हम एक नई स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारी फीमेल लीड जी शुआन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत नशे में नजर आती है। ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। तभी वो अपने फियांसे को देखती है, जिसका नाम श्याओजिन है। श्याओजिन जो है वो किसी और लड़की के साथ होता है और वो उसे ऐसा कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी फियांसे को कुछ नहीं पता चलेगा, उसे मैंने ड्रग्स दे दिए हैं। और जी शुआन उन लोगों को देख लेती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है ड्रग्स के कारण। तभी उसके सामने एक हैंडसम मैन खड़ा होता है। वो उसके नजदीक जाकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम कुछ फन चाहते हो? और यही हमारा मेल लीड है, जिसका नाम सॉन्ग जाओली है। जाओली जो है उसे कहता है कि बाद में रिग्रेट मत करना। देन वो उसे अपने गोद में उठाकर अंदर कमरे में लेकर जाता है। देन वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगला दिन होता है और सुबह जी शुआन उठती है और सोचती है, कल रात वो कौन इंसान था जिसने मुझे घर तक पहुंचा दिया। फिर वो सोचती है, अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है, मुझे अभी ऑफिस जाना है। फिर वो उठती है और देखती है कि उसके ड्रेस की हालत अच्छी नहीं। वो सामने टंगे एक कोट को निकालती है और खुद पहन लेती है। देन जाओली को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस पहुंचता है। वो उसी ऑफिस का सीईओ है जिस ऑफिस में जी शुआन काम करती है। जी शुआन के जो हेड है उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम रात किसके साथ थी, ये फोटोज किसके हैं? तो वो कहती है, मैं ये सारे स्कैंडल को खुद संभाल लूंगी, ये मेरे प्राइवेट मैटर्स हैं। तभी जाओली उसके कैबिन में पहुंचता है और चेयर पर आकर बैठता है। जो असिस्टेंट होता है वो कहता है, सर मैं आपकी खातिरदारी के लिए क्या करूं? जाओली कहता है, फिलहाल तुम बाहर जाओ। देन जी शुआ उसे एक्सक्यूज देते हुए ये कहती है कि कल रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन जाओली कहता है कि तुम आदमियों के कपड़े में अच्छे लगते। जी शुआन एक्सक्यूज देते हुए ये कह देती है कि ये फैशन है। तभी जी शुआन कहती है, ये सब छोड़ो, मेरा प्रपोजल देख लो। जाओली मन में सोचता है कि लगता है मैं इसे याद नहीं, ये मुझे बिल्कुल भूल गई है। तब वो उससे ये कहता है कि अपना प्रोजेक्ट मुझे पास लाकर दिखाओ, मुझे इतने दूर से नहीं नजर आ रहा। जैसे ही वो नजदीक आती है उसके हाथों से पानी गिर जाती है। जाओली का ड्रेस खराब हो जाता है तो जी शुआन कहती है, सॉरी, मैं इसके लिए आपको कंपनसेट कर दूंगी, एक नए जोड़े कपड़े दिलाकर। जी शुआन को लगता है कि ये गुस्सा करने वाला है, पर वो गुस्सा नहीं करता। उसके नजदीक आकर मुस्कुराता है और कहता है, ओके। देन उसे एक ड्रेस की शॉप पे लेकर जाता है, जो कि फीमेल ड्रेस की शॉप होती है। जी शुआन सोच रही होती है कि ये तो मुझे फीमेल ड्रेस की शॉप पे लेकर आ गया है। जाओली उससे कहता है, एक ड्रेस पसंद करो। जी शुआन सोच रही होती है कि ये मुझे फीमेल की ड्रेस क्यों खरीदवा रहा है। अभी वहाँ की स्टाफ जो है वो मेजरमेंट मांगती है और जाओली बिना हिचकिचाए सारा मेजरमेंट दे देता है। तभी जी शुआन सोचती है कि इसने तो मेरा मेजरमेंट कह दिया और वो अपने बदन को ढांकने लगती है। फिर जब स्टाफ लेकर आती है ड्रेस को तो वो जी शुआन को कहता है कि तुम इसे रख लो, ये एक कंपनसेशन है। तभी जी शुआन के फोन पर उसके फियांसे का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि आज रात हमें पार्टी में जाना है, तुम्हें पता है ना। पीछे खड़ा होकर जाओली ये बात को सुन रहा होता है। देन जो जाओली है वो अपने असिस्टेंट से पता लगवाता है कि जी शुआन किस पार्टी में जा रही है और उसका बॉयफ्रेंड कौन है। रात हो जाती है और पार्टी में बहुत सारे कपल डांस करते हुए नजर आते हैं। जी शुआन जो है वो श्याओजिन के साथ उतना कुछ खास अच्छा नहीं फील कर रही होती है। तभी उस पार्टी में जाओली आ जाते हैं और सारे लोग शॉक हो जाते हैं उसे देखकर। तभी जाओली जो है वो जी शुआन के नजदीक आता है और कहता है कि आज मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? तभी श्याओजिन कहता है कि मेरी फियांसे आपके साथ डांस करे, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। देन वो लोग डांस करने लगते हैं। तो जाओली जो है वो जी शुआन से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ अच्छा नहीं है। जी शुआन कहती है, तुम्हें इस चीज के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब जाओली कहता है, कल रात तुम्हारे साथ मैं था, अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि मैंने तुम्हें ड्रेस क्यों दिलवाई है। और दूर खड़ा श्याओजिन उन लोगों को देख रहा होता है। वहाँ खड़े लोग बात कर रहे होते हैं कि जी शुआन एंगेज्ड है, उसका फियांसे यहीं पे खड़ा है, पर उसे देखो कैसे बेशर्मों की तरह जाओली के साथ डांस कर रही है। देन जो श्याओजिन है वो इतना बदमाश है कि वो जी शुआन से कह रहा होता है कि तुम प्लीज मुझे जाओली से इंट्रोड्यूस करा दोगी, इस वजह से मेरा प्रमोशन हो पाएगा। पर जी शुआन कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर वो उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और वो जाओली के सामने इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि जो जी शुआन है
ये मेरी फियांसे है और नेक्स्ट मंथ हम लोगों की शादी होने वाली है। जाओली कहता है कि नेक्स्ट मंथ ही? तो शाओजिन कहता है कि हम आपको इनविटेशन जरूर भेजेंगे, आप जरूर आइएगा। देन जो जाओली है वो ड्रिंक की ग्लास को उठाकर जी शुआन के हाथों में पकड़ाता है और उससे ये कहता है, तुम्हारी शादी की खुशी में एक जाम तो बनती है। वो लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जी शुआन जो है वो शाओजिन को साइड में लेकर आती है और उससे ये कहती है कि मैं अपनी तुम्हारी एंगेजमेंट को तोड़ रही हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो शाओजिन कहता है कि तुम ऐसे अचानक ऐसा कैसे कर सकती हो? तो जी शुआन बताती है कि मैंने कल तुम्हें मिसेस वैंग के साथ देख लिया था। जो इसका हस्बैंड है इतना निहायती है कि किसी की वाइफ के साथ अफेयर कर रहा है। और फिर वो जी शुआन से कहता है कि मैंने भी तुम्हें कल रात किसी और इंसान साथ में देखा था, ये कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग शादी कर लेते हैं, फिर हम लोग साथ में तुम्हारे पेरेंट्स के डेट को चुकता कर देंगे। तभी जी शुआन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम कैसे इंसान हो। वहाँ पर जाओली आता है तो शाओजिन उसे देखकर अच्छा मैन बनने के जैसा प्रिटेंड करने लगता है। जाओली उन लोगों से कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ तो क्यों ना हम लोग एक जगह पर चले। वो लोग स्पोर्ट्स एरिया में जाते हैं और वहाँ पर जाओली पहले एक निशाना लगाता है। देन जी शुआन और शाओजिन से कहता है कि तुम दोनों निशाना लगाओ, जो जीतेगा मैं अगला प्रोजेक्ट उसको ही दूंगा। और वो जी शुआन के कानों में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता है जिसकी वजह से जी शुआन जीते। शाओजिन तो निशाना लगा देता है पर जी शुआन को बिल्कुल भी नहीं आता। उसका जो तीर होता है वो नीचे जमीन में गिर जाता है और शाओजिन उसके नजदीक आकर कहता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे लेने दो, हम लोग कपल है, हमारे बीच ऐसा हो सकता है। तो जी शुआन कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पर जाओली आता है और उन दोनों को अलग कर कर कहता है कि मैं इसे सिखाता हूँ। जाओली जो है वो जी शुआन के नजदीक आता है और उसे बताता है कि तुम्हें किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को लेना होगा और शाओजिन को हराना होगा। देन जाओली जो है वो जानबूझकर एरो को टेढ़ा कर देता है और जो तीर है वो जाकर शाओजिन के पैर में लग जाता है और उसे चोट लग जाती है। तो जाओली उससे कहता है कि अब तुम कुछ दिन कंपनी से दूर ही रहना और ये प्रोजेक्ट तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि तुम इंजर्ड हो। शाओजिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके जाते ही जी शुआन जाओली से कहती है कि मैं अच्छा काम करूंगी। जाओली उसके हाथों को पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि प्लीज अलाउ मी 10 एरोस, मैं तुम्हें सिखा पाऊँ। और फिर उसे वो बार बार एरोस को सही निशाने पे लगाने के लिए सिखाता है। अगले दिन जी शुआन अपने घर पर होती है तभी उसकी फ्रेंड आती है शू, और शू आते ही उससे पूछती है कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, इतना सारा बवाल। तो जी शुआन बताती है कि मैंने अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया क्योंकि वो मुझे धोखा दे रहा था। तो शू कहती है मुझे तो इसे सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर देना चाहिए। तो जी शुआन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और उसे बताती है कि मैंने भी एक गड़बड़ कर दिया। वो उसे बताती है आई स्लेप्ट विद समवन, और वो भी जाओली है। शू कहती है क्या तुम जिसके साथ काम कर रही हो उसके साथ? तभी जी शुआन के फोन पर मैसेज आता है जाओली का कि वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं और उसे भी साथ चलना है। जी शुआन उससे मिलने के लिए जाती है और उसे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाती है। वो उसके फोन में स्वाइप करते करते वेडिंग इनविटेशन वाले फोटोज को देख लेता है। तो जाओली उससे कहता है क्या तुम उसके साथ सच में शादी करने वाली हो? तो जी शुआन कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज दूर रहो। जाओली कहता है कि तुमने मेरे साथ एक रात बिता लिया और तुम कहती हो कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। देन वो कहती है कि बिजनेस ट्रिप पे मिलते हैं और वहाँ से चली जाती है। जाओली जो है वो होटल पहुँचता है तो वहाँ पर उसकी फियांसे आती है जिसका नाम टिनटिन है। टिनटिन आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो, मुझे पता है कि हमारा एंगेजमेंट तुम्हारे ग्रैंडफादर ने करवाया है पर हम लोग कपल तो बन सकते हैं ना। पर जाओली उसे कुछ खास पसंद नहीं करता और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसके लिए दूसरा रूम बुक करवा दो। देन जो जाओली है वो जी शुआन को मैसेज करता है कि मुझे एक नाइट और चाहिए। रात हो जाती है और जाओली जो है वो शावर ले रहा होता है। तभी जी शुआन उसके कमरे के बाहर आती है। वो जैसे ही आती है जाओली गेट को खोलते ही उसे अंदर ले आता है और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जाओली के फोन पर किसी का मैसेज आता है और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मुझे पता चल गया कि जी शुआन कौन है और ये तुम क्या गेम खेल रहे हो। पर बस वो मुस्कुराता है। देन पास्ट का सीन आता है जिस टाइम जी शुआन जो है वो स्टूडेंट थी, एक आर्ट डिजाइनर बनना चाहती थी पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे और दूर खड़ा जाओली वहीं पर उसे देख रहा होता है। जब वो घर चली जाती है तो उसके फोन पर किसी का कॉल आता है कि कोई अननेम्ड आदमी उसकी पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर्ड कर रहा है। इस बात से वो बहुत हैप्पी होती है।
अब प्रेजेंट में जी शुआन की नींद खुलती है और वो अपने कमरे से बाहर आती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, बाहर जी शुआन सारे क्लाइंट्स को डांट रहा होता है, उन्हें अच्छे से काम करने के लिए कहता है। जी शुआन को शर्ट में देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये लड़की कौन है। तभी टिनटिन भी वहीं पर होती है और वो कहती है कि ये लड़की कौन है। जाओली उससे ये कह देता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम ये सब मैटर से दूर रहो और वैसे भी तुम मेरे से फ्री हो। देन जो टिनटिन है वो जी शुआन के पास जाकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम जाओली के साथ कैसे थी। जी शुआन कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो टिनटिन कहती है कि वो मेरा फियांसे है, तब तो तुम बताओगी। तो जी शुआन कह देती है कि मैं उसके साथ गेम खेल रही हूँ, मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहीं पर जाओली जो है उसके लिए ड्रेस लेकर आता है और वो इस बात को सुनकर सैड हो जाता है और उसे ड्रेस देकर चला जाता है। जाओली जो है वो किनारे अकेले जाकर सैड होकर बैठा हुआ होता है। तो उसका असिस्टेंट आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो। तो जाओली कहता है क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम जी शुआन के लिए इतना क्यों कर रहे हो, तुमने ही उसकी पढ़ाई को भी स्पॉन्सर किया था और तुम अभी भी उस पर कितना स्पेंड कर रहे हो, तुम तो एक रोल मॉडल हो। तभी जी शुआन का मैसेज आता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझसे मिलो। और उस मैसेज को देखने के बाद जाओली असिस्टेंट को बताता है कि जब मैं और मेरा भाई जब किडनैप हो गया था तो मेरा भाई तो मर गया था और मुझे जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर मैंने जी शुआन को अपने लाइफ के लिए लड़ते हुए देखा था। उसके डैड के डेट को वो चुकाने के लिए कैसे गुंडों से लड़ रही थी, तभी मुझे जीने की इच्छा हुई। असिस्टेंट बताता है कि अच्छा, तो तुम उस टाइम पे ही उसके प्यार में गिर गए थे। जी शुआन जो है उसके मैसेज का इंतजार कर रही होती है पर उसका रिप्लाई नहीं आता। जी शुआन इसलिए रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो अपने असिस्टेंट का अकाउंट यूज कर रहा है और जी शुआन से बात करता है। तब वो रिप्लाई करता है कि वो शायद बीच के किनारे गया होगा, तुम उसे जाकर खोज सकती हो। और जाओली जो है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जी शुआन उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंचती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे वो उसके बारे में पता नहीं कर रही थी और वो सारा कुछ असिस्टेंट से पूछ कर आई है और उससे कहती है अरे क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग एक जगह पे ही मिल गए। और उससे ये कहती है कि प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, जो भी मैंने सुबह में कहा था मेरा वो मतलब नहीं था। जाओली कहता है कि चलो हम लोग होटल तक का रेस लगाते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जी शुआन तुरंत भागने लगती है। जाओली उसे पीछे से देखकर पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर जी शुआन भाग रही होती है और मुस्कुराता है। ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।